हेलो गाइस, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं कि ट्रिपल सी में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। वैसे ही प्रश्न लेकर के आया हूं। अगर आप इस प्रश्न को पढ़कर जाते हैं तो आसानी से ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में 50 में से 40 क्वेश्चन जो इसमें बता रहे हैं आप करके आएंगे। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर कंपटीशन की तैयारी इस पर कराया जाता है फ्रेंड्स। तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए वान न्यूमैन, बी जे.एस. किल्वी, सी चार्ल्स बैबेज, डी इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड दिया जाएगा। आप इस बीच टेस्ट दे सकते हैं। अंत में आपको आंसर बताया जाएगा। आंसर ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज। प्रश्न 2, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन ए अटारिस, एनआईएसी, टेंडी, नोवेला। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर बी ENIAC। प्रश्न 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन ए 1949, बी 1951, सी 1946, डी 1947। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन सी 1946। प्रश्न 4, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ऑप्शन ए 1977, बी 2000, सी 1955, डी 1960। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन डी 1960। प्रश्न 5, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन ए गणना करने वाला, बी संगणक, सी हिसाब लगाने वाला, डी परिगणक। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन बी संगणक। प्रश्न 6, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 22 दिसंबर, डी 2 दिसंबर। टाइम स्टार्ट नाउ। ऑप्शन डी 2 दिसंबर। प्रश्न 7, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न 8, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए गूगल, बी याहू, सी बैडू, डी वॉल्फ्रेम अल्फा। टाइम स्टार्ट नाउ।
आंसर ऑप्शन डी वोल्फ्रेम अल्फा, राइट आंसर। प्रश्न 9, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? ऑप्शन ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, डी इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर डी इनमें से सभी। प्रश्न 10, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024 बाइट, ऑप्शन बी 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन सी 1024 गीगाबाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन ए 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024 KB, बी 1024 MB, सी 1024 GB, डी 1024 TB। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन ए 1024 KB। प्रश्न 12, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 1024 KB, ऑप्शन बी 1024 MB, ऑप्शन सी 1024 GB, ऑप्शन डी 1024 TB। टाइम स्टार्ट नाउ। ऑप्शन बी आंसर 1024 MB। प्रश्न 13, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए क्रोमियम से, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन सी सिल्वर से, ऑप्शन डी सिलिकॉन से। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन डी सिलिकॉन से। प्रश्न 14, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? ऑप्शन ए हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न 15, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी लोगो, ऑप्शन डी पायलट। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन सी लोगो। प्रश्न 16, मल्टी प्रोसेसिंग होती है? ऑप्शन ए एक प्रोसेसर द्वारा, बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, सी बिना किसी प्रोसेसर के, डी इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्शन ए बबल मेमोरीज,
बी फ्लॉपी डिस्क, सी सीडी रोम, डी कोर मेमोरीज। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन सी सीडी रोम। प्रश्न 18, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? ऑप्शन ए माइक्रो, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट, डी अर्थमेटिक लॉजिक। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर डी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रश्न 19, सीपीयू के एएलयू में होते हैं? ऑप्शन ए रैम स्पेस, बी रजिस्टर, सी बाइट स्पेस, डी इनमें से सभी। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन बी रजिस्टर। प्रश्न 20, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डिस्क यूनिट, बी मॉडेम, सी एएलयू, डी कंट्रोल यूनिट। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर सी एएलयू। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रश्न 21, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए प्रोसेसर, बी इनपुट डिवाइस, सी प्रोग्राम, डी प्रोटेक्टर। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन ए प्रोसेसर। प्रश्न 22, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। ऑप्शन ए एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सी कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, डी इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट नाउ। ऑप्शन बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। राइट आंसर। प्रश्न 23, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, बी एएलयू, सी मेमोरी यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट। प्रश्न 24, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है? ऑप्शन ए डेटा डिलीट करता है, बी इनवॉइस बनाता है, सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, डी इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। प्रश्न 25, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ऑप्शन ए डाटा को प्रोसेस करना, बी टेक्स्ट को स्कैन करना, सी इनपुट को स्वीकार करना, डी डाटा को स्टोर करना। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन बी टेक्स्ट को स्कैन करना। प्रश्न 26, परिचालन संपन्न करता है? ऑप्शन ए एल्गोरिथम, बी अर्थमेटिक, सी एएससीआई,
डी इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन बी अर्थमेटिक इज राइट आंसर। प्रश्न 27, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, बी मेमोरी, सी सीपीयू, डी रैम। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन सी सीपीयू इज द राइट आंसर। प्रश्न 28, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग, सी इंप्यूटिंग, डी आउटपुटिंग। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग। प्रश्न 29, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? ऑप्शन ए इंटेल, बी विशेष कार्य कार्ड, सी रैम, डी सीपीयू। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन डी सीपीयू। प्रश्न 30, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी माइक्रोचिप, ऑप्शन सी मैक्रोचिप, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर बी माइक्रोचिप। प्रश्न 31, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है? ऑप्शन ए मेमोरी, बी डाटा, सी आउटपुट, डी इनपुट। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर सी आउटपुट। प्रश्न 32, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? ऑप्शन ए मेमोरी द्वारा, ऑप्शन बी सीपीयू द्वारा, ऑप्शन सी इनपुट और आउटपुट द्वारा, ऑप्शन डी पेरिफेरल्स द्वारा। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन बी सीपीयू द्वारा। प्रश्न 33, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं? ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी प्रोसेस, ऑप्शन सी इनपुट, ऑप्शन डी सभी। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन बी प्रोसेस। प्रश्न 34, कंप्यूटर की क्षमता है? ऑप्शन ए निम्न, बी उच्च, सी सीमित, डी असीमित। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन सी सीमित। प्रश्न 35, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? ऑप्शन ए सामान्य, बी उच्च, सी निम्न, डी औसत। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन ए सामान्य।
प्रश्न 36। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी मानव मन, सी दोनों में बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन बी मानव मन। प्रश्न 37। ईडीपी क्या है अर्थात फुल फॉर्म ऑफ ईडीपी? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। प्रश्न 38। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एल्गोरिदम, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी कैलकुलेशंस। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन बी इनपुट। प्रश्न 39। प्रथम गणना यंत्र है? ऑप्शन ए कैलकुलेटर, ऑप्शन बी डिफरेंस इंजन, ऑप्शन सी अबैकस, ऑप्शन डी घड़ी। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ऑप्शन सी अबैकस। प्रश्न 40। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ऑप्शन ए जॉन माउकली, ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन सी हावर्ड आइकन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट नाउ। इस प्रश्न का आंसर है बी ब्लेज पास्कल इज राइट आंसर। प्रश्न 41। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बुद्ध। टाइम स्टार्ट नाउ। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी सिद्धार्थ। प्रश्न 42। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1995। टाइम स्टार्ट नाउ। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी 1976। प्रश्न 43। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। टाइम स्टार्ट नाउ। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। प्रश्न 44। इनमें से कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रेस करेंगे? ऑप्शन ए F3, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F7, ऑप्शन डी F9। टाइम स्टार्ट नाउ। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी F7।
प्रश्न 45, स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए F4, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F6, ऑप्शन डी F7। टाइम स्टार्ट नाउ। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी F5। प्रश्न 46, स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन मौजूद नहीं है? ऑप्शन ए एनिमेशंस, ऑप्शन बी लिस्ट्स, ऑप्शन सी टाइटल्स, ऑप्शन डी चार्ट्स। टाइम स्टार्ट नाउ। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए एनिमेशंस। प्रश्न 47, पावर पॉइंट में स्लाइड शो को कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन ए प्रेस द राइट एरो, ऑप्शन बी प्रेस एस्केप की, ऑप्शन सी प्रेस Ctrl+A, ऑप्शन डी प्रेस Ctrl+S। टाइम स्टार्ट नाउ। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेस एस्केप की। एस्केप की से पावर पॉइंट में कोई भी स्लाइड चल रहा है तो उसे हम रोक सकते हैं। प्रश्न 48, विंडोज डाटा को कट करने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए Ctrl+X, ऑप्शन बी Ctrl+D, ऑप्शन सी Ctrl+V, ऑप्शन डी Ctrl+C। टाइम स्टार्ट नाउ। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए Ctrl+X। इस की के द्वारा हम किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को, किसी भी डाटा को हम कट कर सकते हैं। प्रश्न 49, कंप्यूटर स्टार्ट करते समय जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बूटिंग, ऑप्शन बी मल्टी कॉपिंग, ऑप्शन सी मल्टीटास्किंग, ऑप्शन डी मल्टीपेस्टिंग। टाइम स्टार्ट नाउ। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए बूटिंग। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उस प्रक्रिया को ही हम बूटिंग कहते हैं। प्रश्न 50, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक क्या है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी ऑफिस स्वीट, ऑप्शन सी सिस्टम प्रोग्राम, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम स्टार्ट नाउ। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, अगर इस तरह की वीडियो आपको हमेशा चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो हम हमेशा अपलोड करें और नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने नंबर को हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि यह पता चले कि 50 में से कितना प्रश्न सही किए हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।